चलिए, सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल टुडे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, आज की इस वीडियो में ना मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी जॉब वैकेंसी के अपडेट के बारे में, ठीक है। और जितने भी लोग हैं जिनका सपना है कि हाँ उनके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो, रिस्पेक्ट हो, तो आज उसका जो सफ़र है वो इस वीडियो में ख़त्म होने वाला है। क्योंकि आज की जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है वो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ जॉब वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है। तो चलो बात करते हैं कि हमारी कौन सी जॉब वैकेंसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जॉब वैकेंसी आपकी निकल के आ रही है वो आ रही है एसएससी से, और उसका नाम है एसएससी सीएपीएफ एसआई रिक्रूटमेंट 2023, ठीक है। क्या एप्लीकेशन फॉर्म है, एलिजिबिलिटी, एग्जाम डेट, सब डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि जो सीएपीएफ है उसमें क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे निकली है। मतलब यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी जो भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है, जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, दिल्ली पुलिस, यहाँ सब में आपको एसआई बनने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। मतलब कंधे पे 2 स्टार और बॉडी पे एक वर्दी, ठीक है, मतलब रिस्पेक्ट और बहुत ही हैंडसम सैलरी, बहुत सारे पर्क्स, अलाउंसेस, इस सब से मिलकर बनी है ये वैकेंसी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस वैकेंसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मतलब अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो उसको कौन कौन सी कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए एक डिग्री, ठीक है। कौन सी डिग्री? मतलब आपने की होनी चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन की होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने एमए किया है, बीए किया है, बीटेक किया है, क्या किया है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे जो एज की है, एज की बात भी कर लेते हैं। तो जो एज रखी गई है कैंडिडेट की वो रखी गई है 20 से 25 साल, ठीक है। आपकी 20 से 25 साल की उम्र होनी चाहिए, 20 से कम नहीं होनी चाहिए, 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये काउंट कब तक होगी? 1 जनवरी 2023 तक, ठीक है, इस डेट तक काउंट होगी। तो अगर आप इसमें फिट बैठते हो अगर इस क्राइटेरिया में, तो डेफिनेटली दिस जॉब इज फॉर यू। अच्छा, बात करते हैं कि अगर व्हाट इफ अगर 2 कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कि यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दे रखा है आपको, एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये है। और इसके अलावा एक एलिजिबिलिटी देखो, यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल सा था एलिजिबिलिटी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आप दिल्ली पुलिस में अप्लाई करते हो तो आपके पास एक डीएल भी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दिल्ली पुलिस में अगर आप एसआई के लिए अप्लाई करते हो वहां के लिए। बाकी दूसरी अभी जो हमने बात करी थी सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, उन सब में आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं कि सर यहाँ पे वैकेंसी कितनी निकली है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। तो देखो, यहाँ पे पूरी अगर टोटल वैकेंसी को देखा जाए तो वो पूरी 4000 के करीब आपकी वैकेंसी निकली है। और अब बात करते हैं कि यहाँ पे फॉर्म फीस कितनी लगनी है। तो देखो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल से हो या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस हो तो आपको 100 रुपए की फॉर्म फीस पे करनी होगी, ठीक है। और अगर आप एसटी, एससी, पीएच या फिर फीमेल कैटेगरी हो, मतलब फीमेल हो, तो आपको कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये पूरा इसका यहाँ पे हमने समझा कि क्या इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और क्या क्या इसकी फॉर्म फीस रहने वाली है। मतलब 100 रुपये फॉर्म फीस में आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एग्जाम देने को मिल रहा है, ठीक है। और वो भी इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम जहाँ पे आपको एकदम लाइफ सेट हो सकती है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इसको भरना, इसकी तैयारी आज से स्टार्ट कर दो। बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे जिनको लगेगा कि कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़्यादा है, ये है वो है, क्रैक नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका मिथ है। आप डेफिनेटली इसको क्रैक कर सकते हो, और वो कैसे करना है वो भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अब समझ लेते हैं कि सर ठीक है, आप बता दीजिए कि अब जो है हमें कौन कौन सी वो प्रोसेस है जिससे होकर गुजरना पड़ेगा इस जॉब को पाने के लिए, ठीक है। तो एक बार हमने क्या करा है, पूरा ये फ्लो चार्ट बनाया आपके लिए कि जिससे आप समझ पाओ। तो देखो, सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा, ठीक है। पेपर 1 होगा जो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसमें आपके एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। और उसमें आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? आपसे पूछे जाएंगे 200 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल होंगे आपके पास 200 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, ठीक है। और जो 200 क्वेश्चंस होंगे उनके मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 200, यानी कि 1 क्वेश्चन एंड 1 मार्क ईच, ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। इसके अलावा ये जो एग्जाम होगा वो 2 आवर्स का होगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है भाई, इसको मत इग्नोर करना। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 1/4 यानी 0.25 की।
तो अगर आप कोई भी गलत क्वेश्चन करते हो तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 0.25 मार्क्स की, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन से मिलकर बना है पेपर 1, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, जहां से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसका 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यानी 50 मार्क्स का ये पूरा इंग्लिश का सेक्शन हो गया। फिर इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो भी कितने के हो जाएंगे, 50 मार्क्स के। फिर ऐसे ही जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, और जैसे ही जीके और जनरल अवेयरनेस में भी आपको सेम 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो ये पूरा बन जाता है 200 क्वेश्चन 200 मार्क का। तो ये पूरा मिलकर बनता है आपका पेपर 1, ठीक है। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। चलो एक बार फिर से वापस पीछे आ जाते हैं। फिर इसके बाद जैसे ही अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो, है ना, इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। फिजिकल टेस्ट में यानी कि आपकी रनिंग होगी, ठीक है, आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा, ठीक है, आपको जो जो क्राइटेरिया उनको फुलफिल करना होगा, आपकी हाइट मेजर करी जाएगी, आपको लॉन्ग जंप वगैरह जो भी होता है वो सब आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। और फिर फिजिकल टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है वो आती है पेपर 2। जिसने पेपर फर्स्ट क्लियर किया है उसको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट में। फिर वहाँ पे स्क्रीनिंग होगी, जो जो नहीं क्वालिफाई कर पाता है वो रेस से आउट हो जाएंगे, और जो क्वालिफाई कर जाता है फिर उसको चांस मिलेगा कि वो सेकंड पेपर के लिए बैठेगा, ठीक है। तो वो सेकंड पेपर के लिए अपीयर होगा और यहाँ पे भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो आपका पेपर, एक सेकेंड, दूसरी स्लाइड है, ठीक है। जो पेपर सेकंड होगा आपका, वहां पे आपको क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आपको मेन बेसिस पे देखने को मिलेगी। मतलब पूरा जो पेपर है ना वो सिर्फ इंग्लिश का है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। पूरा सेकंड पेपर 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चन का सारा बेस्ड है इंग्लिश पे, ठीक है। तो मतलब आपको थोड़ा सा इंग्लिश को आपको बहुत ध्यान में रखे हुए चलना है, क्योंकि सेकंड पेपर का पूरा इंग्लिश है और फर्स्ट पेपर में भी इंग्लिश है 50 क्वेश्चन की 50 मार्क्स की, तो वहां पर भी इंग्लिश है। तो मतलब इंग्लिश एक बहुत ही मेन फोकस एरिया है इसे पर्टिकुलर वैकेंसी का। फिर यहाँ पे बात करें तो ये भी 2 आवर्स एग्जाम होगा और यहाँ पे भी आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब जब बात करें कि अब पहले वापस एक बार पीछे स्लाइड पे चलते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही आप सेकंड ये जो पेपर है इसको भी क्वालिफाई कर लेते हो, देन फाइनली एक स्टेज बचती है और वो है मेडिकल टेस्ट, यानी कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा। एंड देन अगर आप इसको भी क्वालिफाई कर लेते हो, जो कि आप कर ही लोगे, यहाँ तक पहुंच गए हो तो डेफिनेटली जैसे आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो, देन हुर्रा, यू हैव गॉट द जॉब। चलो इससे पहले एक और चीज, अभी इतनी जल्दी हम नहीं, अभी हम थोड़ा सा और तैयार करेंगे खुद को, फिर मिलेगी जॉब, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है। सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन मतलब बन सकते हैं, क्या क्या पूरा इसका डीपली जो है डिटेल सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत स्ट्रांग होते हैं, और आप मुझे पता है बहुत ही मतलब नॉर्मल लेवल की रीजनिंग होती है, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा टफ होगी, आराम से आप इसको कर लोगे। जिसमें फिगर क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, न्यूमेरिकल, सिंबॉलिक, स्पेस ओरिएंटेशन, वेन डायग्राम, ड्राइंग, इंटरफेरेंस, मतलब जो भी अभी तक हम करते हुए आए हैं ना, सारा का सारा रीजनिंग में वही, कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जीके एंड जीएस में क्या क्या आएगा, तो आपको ये पता ही है जो हमेशा चलता आ रहा है अपनी जीके जीएस में, जैसे हिस्ट्री से आएंगे क्वेश्चन, आपके कल्चर से आएंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च, ये सभी आपका क्या बनेगा, पार्ट आपका जीके एंड जीएस का। फिर इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहाँ पे परसेंटेज, स्क्वायर रूट, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगॉन, सर्कल, राइट प्रिज्म, कौन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर एटसेट्रा, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस आपका होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। फिर आते हैं इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, बेसिक राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी ऑफ इंग्लिश, बेसिक कॉम्प्रीहेंशन, मतलब वही जैसे आपको दिया जाता है ना, एरर फाइंडिंग के लिए क्वेश्चंस दे दी जाते हैं, पैसेजेस मिलते हैं आपको, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं, ठीक है। तो वैसा ही है, सब कुछ आपको वही मिलेगा, 50 मार्क्स का होगा और 50 ही इसके क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। चलो तो ये तो होगी पेपर 1 की बात। पेपर 2 का सिलेबस क्या होगा, तो देखो ये रहा। तो पेपर 2 क्योंकि सिंस पूरा कंस्टिट्यूट किससे होता है, इंग्लिश लैंग्वेज से, तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इंग्लिश में एरर्स, जैसे कि हम ढूंढते हैं ना कि विच पार्ट हैज द एरर, वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे होंगे कि विच इज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। फिर इसके बाद वोकैबुलरी, यानी कि वोकैबुलरी जिसमें सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, ठीक है, वो पार्ट हो गया। फिर स्पेलिंग्स जिसमें एरर्स आते हैं स्पेलिंग्स में, वो वाला पार्ट। ग्रामर का, जिसके अंदर आप नाउन, एडजेक्टिव वगैरह जितने भी होते हैं सारे के सारे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट, वो सारी चीज़ आ जाएंगी इसमें। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम एंटोनिम हमने बात कर ली। सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है, फ्रेजेस, इडियोमेटिक, यूज ऑफ वर्ड, कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ से। तो मतलब पूरा आप अच्छे से इंग्लिश को कवर करना। तो
मैं आपको वैसे इसके लिए एक बुक रिकमेंड करूंगा, नीतू सिंह की एक बुक आती है इंग्लिश की, अगर आप उसको पढ़ लोगे ना वो मोर देन सफिशिएंट है, मतलब कहीं नहीं जाना आपको। इंग्लिश दोनों ही स्टेजेस के लिए, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए आप नीतू सिंह की बुक को रेफर कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी ग्रेट बुक। ठीक है, उस बुक में आपको सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा, सिर्फ एक बुक। ठीक है, उसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करना, उसके पीछे बैकवर्ड में क्वेश्चंस भी दे रखे होते हैं, उसको जरूर लगाना, जिससे कि क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे हैं और बहुत सारे, मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड आपको कम से कम 100 क्वेश्चन या फिर 80-50 क्वेश्चन इतना आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक सिंगल बुक है दैट आई हैव प्रेफर्ड एंड बहुत बहुत अच्छी बुक है, तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट करना। चलो अभी आप आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा और क्या था इसमें, तो चलो ये तो बात हो गई कि पूरी हमने ये जान लिया। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये कि यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है ना, वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलो सैलरी की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले एक बार एक और चीज़ याद आई मेरे को कि जो सेकंड स्टेज है ना, जब आप उसको क्लियर कर लोगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप ये चूज़ कर सकते हो कि अब आपको कौन से वाली फील्ड में जाना है। यानी कि आपको जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस दे रखी थी, CISF, BSF, ठीक है, इन सब में जाना है आपको SI बनने, या फिर आप दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आपकी जैसे दूसरी आपकी आर्म्ड फोर्सेज है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में होती है, तो अगर आपकी उसमें आपने सिलेक्शन प्रेफरेंस दिया है तो आपकी जॉब लोकेशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो सकती है। और अगर आपने दिल्ली पुलिस को चूज़ किया एज ए प्रेफरेंस तो आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली में ही होगी। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सपोज अगर आप SI चूज करते हो किसमें, जनरल ड्यूटी, और ये भी किसमें, CAPF की जो ग्रुप बी पोस्ट है उसमें। ठीक है, अच्छा ग्रुप बी पोस्ट कौन सी, जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस की अभी हमने बात करी थी वो सारी ग्रुप बी पोस्ट है। और जो दूसरे आप SI की बात कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी हम जो दिल्ली पुलिस में जो बता रहे हैं ना, ठीक है, दिल्ली पुलिस वाली जो है ना वो ग्रुप C की वैकेंसीज है। ठीक है, तो इन दोनों की सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने यहाँ ज्वाइनिंग की है तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 50,000 और ये आपकी मैक्सिमम सैलरी जाएगी 1,30,000 तक। ठीक है, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। ठीक है, मतलब आपको हर साल बहुत अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जैसे आप ज्वाइनिंग करोगे आपको 50,000 सैलरी इन हैंड मिलेगी, और सेम सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है। ठीक है, कोई सैलरी में चेंज नहीं है, दोनों की सैलरी सेम है, चाहे ग्रुप C के बारे में बात करो चाहे फिर ग्रुप B के बारे में बात करो। एंड नाउ प्रेफरेंस आपको चूज करना है कि आपको कौन से वाले उसमें जाना है, आपको कहाँ SI बनना चाहते हो आप। लेकिन जनरली जो लोगों की टेंडेंसी होती है वो दिल्ली पुलिस को चूज करते हैं। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस जो होती है इसकी कट ऑफ क्लियर करना भी थोड़ा सा वो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, इस वाली को बहुत ज्यादा चूज करते हैं दिल्ली पुलिस में SI वाली पोजीशन को। तो यहाँ पे कट ऑफ जो होती है वो थोड़ी जनरली हाई जाती है एज कम्पेयर टू अदर आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो ये थी पूरी वैकेंसी। ठीक है, ऑलराइट, तो ये थी पूरी वैकेंसी जहाँ पे हमने जाना कि कैसे कैसे सैलरी स्ट्रक्चर है, कैसे जॉब वैकेंसी है। ठीक है, तो आप डेफिनेटली इसको अप्लाई करना और तैयारी आज से करना स्टार्ट कर दो। अब जो इसकी डेट है ना फॉर्म की, वो अभी एक्सपेक्टेड है कि ये जो है ये आएगी जुलाई में। ठीक है, जुलाई में इसकी फॉर्म जो है ओपनिंग के लिए हो जाएगी। हर साल वैकेंसी आती है और इस बार काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, तो डेफिनेटली आपको भरना चाहिए और तैयारी आज से स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो ये इसकी जो है ना एक्सपेक्टेड डेट है जुलाई, और फिर उसके करीब आप 3 महीने बाद आप मान के चलो इसका एक एग्जाम कंडक्ट भी करा देंगे। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, तो जिससे कि आप क्या हो कि टाइम आने तक आप एकदम फुल्ली रेडी हो जाओ। तो इसी तरीके के GK GS करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस को पाने के लिए चैनल से जुड़ना मत भूलना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और साथ ही आपको GK24 की जो एप्लीकेशन है उसके बारे में भी बता देता हूँ। ये एप्लीकेशन आप लोगों के लिए डिजाइन की गई है सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सको। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर का सेक्शन भी है हमारे जो पूरा सिलेबस है, तो आप डेफिनेटली यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू प्ले स्टोर, डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको करंट अफेयर मिलेंगे डेली बेसिस पे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, दैट टू इन बायलैंग्वेज, मतलब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितने भी अभी हमने बात करी GK GS के बारे में, सारे के सारे सब्जेक्ट का मटेरियल यहाँ पे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जाओ इसको डाउनलोड करो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा यूज़ करो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ यस देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। और आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि कौन कौन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट
हम क्या करें, नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी बना पाएं कि कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और अगर आपको स्पेशली चाहिए कि यस सर बनाओ आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी।